बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलबाज है और आप देख रहे हैं वाइट स्पॉट उर्दू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉपीराइट कंटेंट्स क्या होता है, कॉपीराइट किसको कहते हैं और यूट्यूब के अंदर जो है ना इसको कैसे बयान किया गया है। आपको मैं कंप्लीट जो है ना यूट्यूब की पॉलिसी कॉपीराइट के बारे में बताऊँगा। तो वो बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल का आइकन आएगा उसके ऊपर भी क्लिक करें। तो दोस्तों, आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि कॉपीराइट जो है ना होता क्या है। कॉपीराइट ऐसा कंटेंट होता है जो कि किसी और बंदे ने अपने जो है ना चैनल के ऊपर जो है ना अपलोड किया हो, या कोई मूवी हो या कोई वीडियो ऐसी हो जिस बंदे ने खुद बनाई हो, किसी चैनल ने बनाई हो या किसी कंपनी ने बनाई हो, उसको आपने जो है ना डाउनलोड किया या कहीं से लिया और उसको आपने अपने चैनल के ऊपर लगा दिया, तो उससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। और कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ना 3 से अगर ज़्यादा आ जाए तो आपका चैनल भी ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू था कॉपीराइट के बारे में। अभी मैं आपको यूट्यूब की लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कॉपीराइट क्या होता है। तो ये यूट्यूब की का ऑफिशियल पेज है जिसके ऊपर ये कॉपीराइट के बारे में समझाया गया है। तो इन्होंने भी यही बात बताई है कि जाना व्हेन अ पर्सन क्रिएट ओरिजिनल वर्क टू फिक्स फिजिकल मीडियम यानी ऑटोमेटिकली कॉपीराइट वर्क। मतलब ये कि वो कहने के मकसद ये है कि उन्होंने भी यही बात की हुई है कि आपने जो है ना किसी बंदे ने कोई ओरिजिनल कंटेंट अपना बनाया है और उसको किसी और बंदे अगर यूज़ कर ले तो उसको आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाएगी। तो एक तो ये बात कॉपीराइट इसको कहते हैं। और दूसरा ये कि अक्सर लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं कि मैंने जो है ना वीडियो बनाई है हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, तो वही वाली वीडियो जो है ना अगर किसी बंदे ने बनाई है और मैंने भी वही बनाई है तो वो मेरे जो है ना वो किसी की कॉपीराइट हो जाएगी। तो ऐसे कंटेंट को उसने अपने अंदाज से बनाई है, आप अपने अंदाज से बनाएंगे तो इसको हम कॉपीराइट नहीं कहते। ठीक है, इस चीज़ को तो क्लियर कर लें। आप किसी ने भी किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है, पासवर्ड लगाने के ऊपर बनाई है, या किसी क्या कहते हैं कैमटेस या वीडियो एडिटर के ऊपर बनाई है, आपने भी उसी के ऊपर बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये आगे बताया हुआ है विच टाइप ऑफ वर्क्स आर सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। कौन से किस्म का काम जो होता है वो कॉपीराइट में समझा जाता है। इसमें क्या है, ऑडियो विजुअल वर्क सच एज ए टीवी प्रोग्राम, फिल्म एंड ऑनलाइन वीडियोज। मतलब यही वही बात कह रहा है कि जिसमें जो है ना ऐसी वीडियो जिसमें टीवी प्रोग्राम हो, फिल्म का जिक्र, फिल्म उसमें चलाई जाए, या फिर ऑनलाइन कोई वीडियो ऐसी हो जो किसी ने बनाई हो और उसको आप यानी कि अपने उसके ऊपर चैनल के ऊपर अपलोड कर दें, तो ये जो है ना ये इसको कॉपीराइट कहते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग एंड म्यूजिकल कंपोजिशन, मतलब किसी का साउंड चल रहा है उसको आप रिकॉर्ड करके दोबारा उसको चला देंगे तो भी आपको इसको कॉपीराइट कहते हैं। उसके बाद रिटन वर्क्स होता है, लेक्चर है, आर्टिकल्स है, बुक्स हैं और म्यूजिकल कंपोजिशंस हैं। मतलब ये कि आप किसी का लेक्चर जो है ना कॉपी करके, आर्टिकल्स कॉपी करके, बुक कोई कॉपी करके, या कोई जो है ना म्यूजिकल कंपोजिशन किसी ने म्यूजिक बनाया हुआ है, उसको भी हम कॉपीराइट कहेंगे। और विजुअल वर्क्स में क्या होता है कि सच एज पेंटिंग्स, पोस्टर्स एंड एडवर्टाइजमेंट। मतलब किसी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है या किसी का पोस्टर लगा हुआ है या पेंटिंग्स लगी हुई है, तो उसको आपने उठा के अपनी वीडियो में या कहीं भी आपने दिखा दिया तो इसको भी हम कॉपीराइट कहते हैं। उसके बाद क्या है, वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब ये होता है कि जो वीडियो गेम्स जो होती हैं उनको आप अगर चला के वीडियो बना देते हो तो भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। इसी तरह आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ना किसी के सॉफ्टवेयर के जरिए जो दिखाते हो तो उससे भी आ सकता है। ड्रामेटिक वर्क्स सच एज प्लेज एंड म्यूजिकल। मतलब ये कि कोई ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामे को आपने जो है ना उसकी वीडियो कॉपी कर ली और आपने उधर लगा दी तो उसको भी हम कॉपीराइट कहते हैं। आइडियाज फैक्ट दैट प्रोग्रेस नॉट कॉपीराइट इन ऑर्डर टू एलिजिबल कॉपीराइट प्रोटेक्शन सच एज ए क्रिएटिव एंड फिक्स स्टैंडिंग मीडियम नेम्स एंड टाइटल्स नो में themselves सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। ठीक है, नेम्स और टाइटल्स जो है ना आर नॉट बाई themselves सब्जेक्ट इन नॉट टू कॉपीराइट। मतलब ये कि किसी का नाम अगर इसमें यूज़ करते हो तो दोस्तों दूसरे नंबर पे है जी, कैन आई यूज़ अ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क विदाउट इन्फ्रिंगिंग। मतलब किसी की इजाज़त के बगैर उसको मैं जो है ना कॉपीराइट का मतलब कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। इनमें ये कह रहे हैं कि इन सम के सर्कमस्टेंसेस पॉसिबल टू कॉपीराइट प्रोडक्ट विच इज ओनर। मतलब ये कि ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आप जो है ना कॉपीराइटेड मतलब वीडियो जो है ना आप अपने चैनल के ऊपर या उसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑनर की इजाज़त के साथ। उसमें क्या होता है, गिव क्रेडिट, आप कॉपीराइट ऑनर को जो है ना उसको पैसे दें या फिर आप उसको रिफरेंड दी मोनेटाइज इनफ्रेक्ट वीडियोज़ नोटिस सिमिलर
मतलब ये कि इसमें कुछ इन्होंने बताई हुई है कि आप उसकी सीडी परचेज़ करें या उसका कंटेंट परचेज़ करें या फिर उसको उसमें से पैसे दें, तो उसके ज़रिए आप जो है ना कॉपीराइट जो है ना उनकी ऑनर को जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना नीचे कॉमन क्रिएटिव कॉमन, इसके ऊपर मैं दोबारा आगे वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद क्या, कैन YouTube determine copyright ownership, nor YouTube is not able to write ownership dispute, क्योंकि ये क्या है, इसका मतलब यह है कि आप जो है ना कॉपीराइट को स्ट्राइक अगर आ जाती है, आपको नोटिफिकेशन आती है, तो आप उसको YouTube रिमूव कर सकता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि YouTube रिमूव खुद नहीं कर सकता, ये जो है ना जिस बंदे की है वो उसी को अगर चाहे तो रिमूव कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। इज इट कॉपीराइट सेम एज अ ट्रेडमार्क, वो कह रहा है कि जो है ना ये कॉपीराइट जो है ना इसके ट्रेडमार्क की तरह होती है। तो ये इसमें ये लिखा हुआ है। इसमें आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड प्राइवेसी, ये जो है ना ओवरव्यू था। इसमें एक और बात ये लिखी है, प्राइवेसी और कॉपीराइट में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉपीराइट तो मैंने आपको ऊपर बता दिया। प्राइवेसी वो होती है कि किसी बंदे का नाम किसी की इजाज़त के बगैर आप अपने जो है ना वीडियो के अंदर ले लें, या उसकी फ़ोटो उसकी इजाज़त के बगैर आप उसके जो है ना अपने वीडियो में लगा दें, तो उसको हम प्राइवेसी कहेंगे। वो आपको प्राइवेसी कंप्लेन भी बंदा कर सकता है, जिससे आपको स्ट्राइक आ सकती है या आपका चैनल भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था जो है ना मोटा मोटा ओवरव्यू कॉपीराइट के बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अपना काम करना है तो वो कॉपीराइट का ध्यान रखते हुए काम करें। किसी और का वर्क उठा के, किसी और की मेहनत उठा के आप अपने चैनल के ऊपर इस्तेमाल मत करें। इससे जो है ना आपको ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में अगर YouTube ने नहीं पकड़ा इसको, तो लास्ट में पकड़ आपकी वीडियो को पकड़ लेगा और हो सकता है चैनल आपका ब्लॉक कर दे, तो आपकी सारी की सारी मेहनत रायगा चली जाए। तो दोस्तों इस जो लिंक है, इसका जो लिंक है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप जो है ना आप इसको आके पढ़ सकते हैं कॉपीराइट के बारे में। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। काम करने से पहले आप अपना नॉलेज इसको जो है ना नॉलेज के ऊपर अबूर हासिल करें, उसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर काम करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।